हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 3.6। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़े प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना होगा, ये जो समीकरण है इनको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलना है और इनका हल ज्ञात करना है। अब देखिए, हमारे जो मैंने बताया था कि हमारे जो रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसे होते हैं, वो किस रूप में होते हैं। वो होते हैं दोस्तों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, और दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारे जो रैखिक समीकरण युग्म है इस रूप में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। हमारे प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहे हैं दोस्तों? 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों? देखो, यहाँ पर हमें इस रूप में लेके आना है इन समीकरणों को। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? मानना, जब भी अगर आपको ऐसे प्रश्न दिख जाए तो उनमें क्या करना होगा दोस्तों? आपको जो 1/x है उसके बराबर हमें मान लेना है, a मान लेना है। ठीक है दोस्तों, और जो 1/y है उसके बराबर क्या मान लेना है दोस्तों? हमें b मान लेना है। ठीक है दोस्तों, क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो हमें क्या करना होगा? 1/x के बराबर a मान लेंगे और 1/y के बराबर b मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि हमें प्रश्न सोल्व करने में आसानी हो। देखो, इस प्रकार के जो प्रश्न है प्रश्नावली 3.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो संपूर्ण प्रश्नावली 3.6 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें से 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, हमारे प्रश्न नंबर 1 क्या है। अब इसमें क्या करना है, हमने 1/x बराबर क्या मान लिया दोस्तों? a और 1/y बराबर क्या मान लिया? b। तो अब समीकरण 1 में देखिए तो क्या हो गया? 1/2 और 1/x बराबर क्या? देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 मल्टीप्लाई 1/x लिख सकते हैं समीकरण 1 को। ठीक है, प्लस में 1/3 मल्टीप्लाई 1/y लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या हो गया? 2। अब 1/x के स्थान पर हमें क्या मानना है? a। तो ये हमारा क्या हो गया? 1/2a प्लस में 1/3। अब 1/y के स्थान पे क्या मान लेंगे दोस्तों? b। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1/3b बराबर क्या हो गया दोस्तों? 2। इतना काम कर लोगे। अब देखो, हमारे पास जब ऐसी समीकरण प्राप्त होती है तो मैंने क्या बताया था, इनका क्या लेंगे दोस्तों? एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम लीजिए तो यहाँ पर क्या मान लेंगे? 1। पहले इस तरफ का दाईं पक्ष का और बाईं पक्ष का अलग अलग एलसीएम लेंगे। तो इस तरफ का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया दोस्तों? 6। जब 2 का 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? 3a प्लस में 3 का 2 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों? 3 दूनी 6, 2b। समझ में आ गया? बराबर क्या बच गया हमारे पास? 2/1। अब इनका क्या करेंगे? वज्र गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या समीकरण आ जाएगी? 3a प्लस में 2b बराबर 12। ये क्या हो गया? हमारी समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखो, इसी प्रकार हमारे जो समीकरण नंबर 2 है उसमें क्या करेंगे? तो यहां पर मैं लिख देता हूं समीकरण 2 से। ठीक है दोस्तों, 2 से। तो समीकरण 2 से क्या रहेंगे? तो क्या आ जाएगा? हमारा जो 1/3x है 1/3 और 1 जो नीचे 3x है उसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 मल्टीप्लाई 1/x के रूप में लिख सकते हैं। प्लस में क्या है दोस्तों? 1/2y। तो 1/y को मल्टीप्लाई 1/y के रूप में लिख सकते हैं। बराबर क्या है हमारे पास? 13/6। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने क्या बताया था? 1/x बराबर हमने क्या मान लिया? a। और अब 1/y बराबर क्या मान लिया दोस्तों? b। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/3a प्लस में 1/2b बराबर 13/6। अब इतना काम कर दिया। अब अगला काम क्या होगा? हमारा एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 3 और 2 का एलसीएम आ गया हमारे पास 6। अब देखो, जब 3 का 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो क्या आ गया हमारे पास? 2a प्लस 2 का 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? 3b बराबर क्या है हमारे पास? 13/6।
इस 6 से ये 6 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ गई समीकरण 2a प्लस में 3b बराबर क्या आ गई दोस्तों 13। ये क्या हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया। अब हमने जो प्रश्न में पहली जो बात कही थी वो हल कर दे। क्या कहा था, समीकरण युग्म में बदले, तो हमने इनको समीकरण युग्म में बदल दिया। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनका हल किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको 2 विधियां बताई थी, एक तो ग्राफीय विधि और एक बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि को या बोर्ड में आपको या ग्राफ में हल करना पड़ेगा। उसके अलावा आप जो बीजगणितीय विधि है उसमें 3 प्रकार की विधियां आती हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणा विधि। जो विधि आपको अच्छी लगे उससे कर सकते हैं। ठीक है, मैं इनको यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को लिख देता हूँ, 3a + 2b बराबर 12। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, समीकरण नंबर 1। अब मैंने विलोपन विधि के बारे में क्या बताया था कि इनमें या तो दोनों समीकरणों में एक चर का मान बराबर करना है, चाहो तो a का मान बराबर कर लीजिए या चाहे b का मान बराबर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर b का मान बराबर कर रहा हूँ, तो क्या करना होगा हमें, समीकरण 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 3 से गुणा करना पड़ेगा। और समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या समीकरण आ जाएंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 2 क्या है, ये है, इसको 2 से गुणा कीजिए तो क्या आ गया दोस्तों, 4a + 3 दूनी 6b + 13 दूनी 26। ठीक है दोस्तों, और समीकरण 1 ये है, इसको 3 से गुणा कीजिए तो कितने आ गए दोस्तों, 3 तिया 9a + 3 दूनी 6b और 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आए दोस्तों, 36। ठीक है, अब क्या करेंगे इनको दोस्तों, इनको घटा देंगे तो ये क्या आ जाएंगे, माइनस के निशान आ जाएंगे। 6 से 6 भी कट जाएगा और प्लस के 4a और माइनस के 9 भी कितने बच गए दोस्तों, 5a। ठीक है, माइनस के और कितने बच गए दोस्तों, माइनस के 10। समझ में आ गया। और माइनस से माइनस कट गया और a बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, 10/5, यानी कि 1 का मान कितना आ गया हमारे पास, 2। ठीक है, समझ में आ गया। 1 का मान क्या है हमारे पास, 1 का मान आ गया हमारे पास 2। अब हमें देखो प्रश्न में हमने a बराबर क्या माना था, a बराबर माना था 1/x। चूंकि हमने a बराबर क्या माना है दोस्तों, 1/x, तो 1 की वैल्यू क्या है, 2 और x क्या है दोस्तों, 1/x। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, इसके बराबर 1 मान लेंगे, इनका जब वज्र गुणा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। समझ में आ गया दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/2। अब आगे इसी प्रकार y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 1 का मान क्या करेंगे अब दोस्तों, 1 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो 1 में रखेंगे, देखो 1 का मान तो क्या है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1 का मान कितना है दोस्तों 2, तो ये 2 रख दिया, प्लस में 2b बराबर क्या है दोस्तों 12। ये 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस में 2b बराबर कितना आ गया दोस्तों 12। ये 6 इस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 2b बराबर कितना आ गया दोस्तों 12 - 6 और b का मान कितना आ गया दोस्तों 6/2। ये जो 2 है इसके अपॉन में जाएगा, इस तरफ जाएगा तो इसके भाग में चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6/2 और b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब b बराबर हमने क्या माना था दोस्तों, b बराबर माना था 1/y। ठीक है, तो b बराबर क्या माना था 1/y, तो b का मान रख दीजिए 3 और 1/y, तो y की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 1/3। समझ में आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 1/2 और y की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 1/3। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने इसका हल ज्ञात कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की तरफ।